हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि सावन का महीना आ चुका है। सावन में ना साउथ इंडियन में इतने सारे त्यौहार आ जाते हैं कि पूछेगा मत। कि हमारा सावन का पहला शुक्रवार है। आज के दिन नागपंचमी है। 9 तारीख की वजह से नागपंचमी आई है। तो मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि नागपंचमी साउथ इंडियन में कैसे बनाई जाती है। साउथ इंडियन में हर एक जगह अपने अपने तरीके से बनाई जाती है और अपने अपने घर के रिवाज के हिसाब से बनाई जाती है। तो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे घर में कैसे बनता है और हम कैसे बनाते हैं। तो उसके हिसाब से कि मानती हूँ कि साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन के त्योहारों के एग्जैक्टली ऑपोजिट है। लेकिन क्या है कि सबकी मतलब भक्ति तो एक ही चीज़ है ना। कि हाँ, आप भी प्रार्थना करते हैं, हम भी प्रार्थना करते हैं। लेकिन करने का तरीका अलग अलग होता है। पूजा का विधि, ये सब चीज़ें अलग अलग होती है। चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ कि साउथ इंडियन की त्योहार कैसी बनती है, हमारे यहाँ मेरे घर में कैसी बनती है। और उसके साथ साथ हम प्रसाद में क्या क्या खिलाते मतलब देते हैं भगवान को। तो आप वो भी देखते जाइएगा। आज की वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाली हूँ कि यहाँ पर नागपंचमी कैसे बनाई जाती है। चलिए देखते हैं। सुबह के 7 बज चुके हैं। ऑलरेडी मैं नहा धोकर रेडी हो चुकी हूँ। घर का सारा सफाई खत्म हो चुका है। स्टोव भी क्लीन कर चुकी हूँ। तो मैं अभी जा रही हूँ भगवान जी का प्रसाद बनाने के लिए। प्रसाद बनाने के बाद सब काम इजी होगा। तो मैं आपको दिखाती जाऊँगी अपनी वीडियो में कि मैं क्या क्या करती हूँ ये नागपंचमी की पूजा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हमारे यहाँ पूरी तरह से चूल्हे की पूजा किया जाती है जहाँ पर हम प्रसाद बनाते हैं। तो मैंने सारा पुलिस चूल्हा वाला साफ़ करके यहाँ पर तिलक लगा रही हूँ। हमारे यहाँ तिलक ऐसे लगाया जाता है क्योंकि हम लोग शिव जी को पूजा करते हैं। तो लगाने का तरीका अलग होता है। जो शिव जी को पूजा करते हैं उनका अलग होता है। जो बालाजी को विष्णु को जो पूजा करते हैं उनका अलग होता है। तो ये डिपेंड्स ऑन ना कैस्ट के हिसाब से होती है। तो देखिए कि यहाँ पर मतलब मुझे लड्डू बनाने के लिए तो थोड़ी सी गुड़ की चाशनी की ज़रूरत थी। तो मैंने यहाँ पर गुड़ की चाशनी बनाने के लिए रख दिया। और रात भर भिगाकर चावल को भी मैंने सुखा दिया था। मेरी बेटी को भूख लग रही थी तो मैंने उसको एक डोसा भी डालकर दे दिया था यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे तिल के लड्डू बनाने हैं। तो तिल के लड्डू प्रसाद के लिए कितना चाहिए मैं उतना ही ले रही हूँ यहाँ पर। तो उसके हिसाब से मैं इसको अच्छे से भून कर इसको दरदरा पीस करना मतलब पाउडर के बेस में बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो इसको अभी साफ बर्तन में डाल के जहाँ पर हम लोग झूठा वूटा नहीं हो इस तरह का कुछ ऐसे प्लेट लेना होता है कि वहाँ पर उसको लेकर अच्छे से मतलब बहुत ही शिद्दत से बहुत ही श्रद्धा से बनानी चाहिए। जब आप नागपंचमी या नाग देवताओं की कुछ भी प्रसाद बना रहे हो तो हमारे यहाँ ना मतलब सर्पदोष को बहुत माना जाता है साउथ इंडियन में। तो अभी देखिए मैं वो जो चावल सुखा कर रखी थी ना उसके अंदर और भी मॉइस्चर था। फिर भी मैंने इस तरह किया। गीला आटा थोड़ा सा गीला होता है और बहुत ही महीन पाउडर होता है। तो उसको इस तरह से छोटे छोटे लड्डू जैसे बनाने होते हैं। इसको हम लोग तम्बिट्टू बोलते हैं। तो इस तरह से चलविड़ी तम्बिट्टू इस तरह बोल के बोलते हैं। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। तो ये हमारे घर का रिवाज था इस तरह बनाना। तो यही दोनों को प्रसाद के रूप में भगवान जी को चढ़ाया जाता है। तो इसलिए मैं इस तरह से देखिए 4-6 7 लोई बनाकर रखी हूँ। और कोई भी फेस्टिवल हो ना हमारे यहाँ ये वाला दरवाजे पे जो आंगन होती है ना उसको इस तरह से हल्दी कुमकुम लगाकर उसको डेकोरेट करना मैंडेटरी होता है। ये त्योहार पे ही नहीं, ऐसे कोई हफ्ता होता है जैसे कोई सोमवार बनाता है, कोई सब फ्राइडे बनाता है। तो उन लोगों के हिसाब से भी ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि इस तरह बनाकर रखें मतलब इस तरह सजा के रखें। जैसे हल्दी कुमकुम लगाए और उसके साथ साथ विभूति लगाए तो फूल लगाए। इस तरह मतलब इसे ना घर की बड़ी माँ माना जाता है। तो इतनी सारी रिस्पेक्ट इसीलिए दी जाती है। सुबह उठकर हर रोज़ इस तरह रंगोली बनाना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें करना बहुत ही ज़रूरी मैंडेटरी है हमारे यहाँ। तो इस तरह बना के रखते हैं। कोई करने वाले करते हैं, कोई रोज़ नहीं कर सकता है तो हफ्ते के दिन कर लेता है। तो इस तरह तो अभी मेरी बारी थी नहा धोकर आकर पूजा वूजा करने की क्योंकि मुझे मंदिर भी तो जाना था। तो मैंने सोचा कि पहले घर का जो भगवान होता है वहीं पर दिया लगाकर उसका पूजा करने के बाद ही हम लोग बाहर जाकर नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। मतलब कोई भी अगर मंदिर जाकर आना है तो आप अपने घर में दिया लगाकर पूजा करके बाद में ही बाहर जाना चाहिए। तो हमारे यहाँ इस तरह होता है।
तो मेरा भी पूजा वूजा सब कुछ ख़त्म हो चुका था। ख़त्म होने के बाद अभी जो भी मुझे मंदिर जाना है उसकी सामग्री लेकर मैं तैयार हो गई थी। हमारे यहाँ कुछ इस तरह होते हैं नाग देवताएँ, कोई प्रतिष्ठापन करवाता है, इस तरह से अच्छे से सजाकर उसको पूजा की जाती है। तो हम लोग भी गए थे, दूध और दही देने वाला और प्रसाद ये सब चीज़ें देकर देखिए आपको दिख नहीं रहा था, मैं इसलिए सेपरेट फ़ोटो दी थी। अच्छा लगा ये त्योहार तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।